आपका निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, आपका है अध्याय 7। ठीक, अब इसमें आपको टोटल जो आज का क्लास होगा, ये क्लास अगर आप पूरा अटेंड कर लेते हैं और इस जो हम बताएंगे इस टाइप के और भी सवाल आप जाकर घर पे प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो फुल गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इसमें से इसके अलावा कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, अलग से आएगा नहीं। ठीक है, चलिए पहला हमारा है बिंदुओं इतने तथा इतने के बीच की दूरी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आने का एकदम चांसेस है। ठीक है, तो बिंदुओं इतने तथा इतनों के बीच की दूरी, तो दूरी के लिए हमको एक फार्मूला पता है। ठीक है, दूरी का फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम देखेंगे कि x2 x1 है क्या। ठीक है, तो भाई पहले वाले जो कोष्टक में जो दिया हुआ है, पहला वाला x1 है और दूसरा वाला y1 है। दूसरे कोष्टक में पहला वाला x2 है और दूसरा वाला y2 है। ठीक है, तो अब वही हम लोगों को मान रखना है। ठीक है, अंडर रूट बनाइए, देखिए x2 का मान हमारा क्या है, -12। ठीक, माइनस x1 का मान है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमको दिख रहा होगा 0, y1 का मान भी 0। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा -17 और -17 उसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर है करड़ी हट जाएगा, यानी 17 आपका दूरी होगा। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं इतने तथा इतने से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। यानी आपसे एक्स अक्ष पर एक बिंदु जानना चाह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक जानना चाह रहा है जो कि बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, तो अगर आपसे जब भी बोलेगा एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर, तो यहां से आपको समझ लेना है कि जब एक्स अक्ष पर बोल रहा है यानी एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई अक्ष पर नहीं चला होगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर नहीं चला होगा। जब भी अगर बोलता है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जब भी बोलता है, ठीक है, तो आप y बराबर 0, तो ठीक है, हम इसीलिए हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि बिंदु जो एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है, उसका निर्देशांक x, 0 है। ठीक है, x, 0 है। अगर बोलता y अक्ष पर स्थित है तो 0, y लिख दिया जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, अब हमको प्रश्नानुसार इनसे दूरी, ठीक है, इनसे दूरी
तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों दूरी आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जब इनसे आप निकालिएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 माइनस 5 तो प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक, बराबर। ठीक है, अब देखिए वही काम आपको यहां करना है। ठीक, इन दोनों की बात, तो यक्स अब माइनस लगाएंगे, इनके पास ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैं ज्यादा डिस्कस इसके बारे में इसलिए नहीं कर रहा हूं दूरी के फार्मूले के बारे में, क्योंकि इसके पहले सवाल में मैंने वो चीज आपको बता दिया है। प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। हाँ, इंडिकेशन देते रहेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए अब ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आराम से, तो x स्क्वायर 4 माइनस 4x, क्लियर। अब यहां पे 5 का स्क्वायर, ठीक, यहां पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अरे इनको तो हटा दिए भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कहां गया करड़ी, दोनों तरफ है, दोनों तरफ हटा दीजिए, ठीक है ना भाई। दो प्राणी है, ठीक है, दो प्राणी है, दोनों को बराबर करना है, दोनों का कपड़ा उतार दीजिए। क्योंकि पहनाने का काम इसलिए नहीं हो रहा है, लोगों को उतारने में ज्यादा मजा आता है, दूसरों को डिस्टर्ब करने में ज्यादा मजा आता है। तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक, इधर आ जाएगा, इनका भी कहानी खत्म कर दो, बुलाओ इनको इधर, तो -4x है और वो भी आ जाएगा तो -8x हो जाएगा, क्योंकि उधर है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इनको भेजिए, ये भाई साहब उधर जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो 81 में से 25 गया, ठीक, 8 सते 56, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो यक्स बराबर -7, यानी उस बिंदु का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक -7 कामा 0, ठीक है। बस आपका ऑप्शन में यही मिलेगा। बिंदुओं Q तथा R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आपका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको मध्य बिंदु दे दिया है और A का मान जानना चाहता है, तो देखिए भाई, चूंकि मध्य बिंदु दिया है आपका, सीधे लिख देता है मध्य बिंदु का आपको फार्मूला, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए मध्य बिंदु आपको दिया क्या है, a कामा 3, a बटा 3 कामा 4, ठीक, बराबर x1 के जगह पे -6 कर दो फिक्स, ठीक है भाई, प्लस है तो, लेकिन ये दहेज में लेके आ रहा है माइनस, तो इनको भी कर देगा माइनस,
ठीक, कॉमा। अब देखिए y1 के जगह पे है आपका 5 प्लस y2 के जगह है 3। यहां देखिए a बटा 3,4 बराबर -4,4। अब देखिए हम यहाँ कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे, तुलना करेंगे तो 4 के जगह 4 है, यानी इतने के जगह -4 है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा तुलना करने पर। ठीक, तो a बटा 3 बराबर -4, ये नीचे वाले को फेंकिए, ऊपर जाएगा a बराबर -12। आपसे यही जानना चाह रहा था, आपने बता दिया, काम हो गया। लास्ट में ले जाके ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक लगे। x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। बिंदु जो ये है वो इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो आपको x और y में संबंध स्थापित करना है। तो आपको पता है चूंकि बिंदु x, y इनसे समदूरस्थ है, इनका नाम रख दिया जाए। इनका नाम अगर हम रख दे a, इनका नाम रख दे b और इनका नाम रख दे p, है ना? नाम से ठीक रहेगा ना, नाम से बुलाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो चूंकि इतना बिंदु सात कमा 1 तथा 3,5 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर BP, AP बराबर BP। ठीक है, तो AP के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, दूरी का फार्मूला आपको पता है, ऑलरेडी बता दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इतना माइनस इतना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये BP तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का करड़ी हटा सकते हैं, दोनों तरफ का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर खोल दो भाई, सभी को आता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x। ठीक, प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इनका काम तमाम। अब इनका भी कर दे, x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्राणी खुश रहे। ये हो जाएगा 25 माइनस 10y। ठीक है भाई, हाँ अच्छा लग रहा है। x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और कटने लायक नहीं दिख रहा है तो x वाले को इधर बुलाइए, तो माइनस 6x है, इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। ठीक, 14 में से घटेगा, ठीक है, तो माइनस 8x बच जाएगा। ठीक, y वाला उधर क्या कर रहा है, उसको भी इधर ही बुला लेते हैं, खाली बैठा क्या करेगा, उधर से इधर आएगा। ठीक है, तो प्लस 10y हो जाएगा और इधर 2y है, ये भी घट के माइनस 8y, नहीं प्लस 8y। हाँ भाई प्लस 8y। ठीक है, अब देखिए 49 है, 1 है, 50 हो गया, उधर जाएगा
घट जाएगा, ठीक है। तो 25 पहले से उपस्थित है, 25 9 34, ठीक है। और 50 है पूरा, 50 में से 34 घट गया, 16 बच गया, ठीक है भाई। सभी 2 से कटेंगे, 8 से नहीं कटेगा, हाँ। मतलब कुछ बोल दो, हाँ तो बस सही है, हाँ ठीक है। संबंध आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, बोला था ना, हाँ ठीक ठाक ढंग से रख दिया जाता है ना। यक्स और वाई में संबंध आपको बताना था, रिश्तेदारी, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब अनुपात वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे इसमें बताया नहीं है कि अंतर विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित करता है। जब आपको नहीं बताएगा तो अंतर विभाजन का फार्मूला लगा दीजिएगा, अगर आपसे कहता है बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन लगाइएगा, ठीक है। अब आपको फार्मूले की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन अभी उससे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो माना वह उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, माना x, y, उस बिंदु के बिंदु का निर्देशांक x, y है, ठीक। अब दिया है, क्या दिया है? x1 दिया है। x1 आपका कितना है? -1। x2 क्या है? y1 क्या है? y2 क्या है? -3, ठीक। अब आपको जो संबंध है, जो अनुपात है दिया हुआ है, उसमें आपका m1 क्या दिया है भाई? यही लिख लेते हैं, m1 2, m2 3, ठीक है। अब अंतर विभाजन का फार्मूला, क्योंकि अब आपका एक बिंदु ये हो गया, तो इसके बराबर आपका फार्मूला क्या बनेगा? यक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 बटा x1, ठीक है। नीचे m1 प्लस m2, क्लियर। अब y के लिए आपका क्या बनेगा? y बराबर बस कुछ नहीं है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए, अगर आपसे जब भी सवाल अगर देगा, वहां पे बोल देगा अंतर विभाजन, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अगर बोलता है बाह्य विभाजन, कुछ मत करिएगा, बस यही चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आपका काम हो जाना है इसी एक सवाल से, ठीक है। और चलिए अब इनका मान निकाल लेते हैं। m1 के जगह पे रखते हैं 2 गुणे x2 का मान 4 प्लस m2 का मान गुणे x1 का मान, ठीक, 5 हो गया। यहां देखिए m1 का मान, y2 का मान -3, ठीक है, प्लस m2 का मान इंटू y1 का मान 5, ठीक है भाई। ये x के बराबर निकल रहा है और ये आपका y के बराबर निकल रहा है, ठीक। 8 - 3 बटा 5, y के बराबर इधर, ठीक है भाई, -6 बटा 5, ठीक है। देखिए घटेगा, 5 बचेगा और 5 से 5 कटेगा, यानी x बराबर 1
यहाँ पे घटेगा 15 बचेगा और 5 से कटेगा 5 या 15 यानी y बराबर 3। यानी आपको निर्देशांक मिल गया, निर्देशांक क्या हो गया 1,3। बस कहानी आपका समाप्त। ठीक है, सभी सवाल लगा लेंगे इसकी बेस। चलिए देखिए, बिंदु इतना इतना तीनों एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम रख देते हैं, माना P, Q तथा R 2,3। ठीक है, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, जब त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो हम पी क्यू निकालेंगे, इसलिए पी क्यू बराबर अंडर रूट, अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -3 - 2 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होगा प्लस 25 होगा, यहाँ पे -5 का स्क्वायर होगा प्लस 25, 25 25 50 यानी अंडर रूट में 50। ठीक है भाई, ठीक। अच्छा, अब इसको 50 को आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए PQ हो गया, अब QR निकालिए इन दोनों के बीच में, इतना माइनस इतना यानी प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर, अब 3 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 है अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, या माइनस इसके साथ है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 16 और 36 52। अब ये हो गया करणी में 52। ठीक है भाई, अब इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अभी यहाँ ये आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे भली भांति। ठीक है, जो लोग नहीं जानते होंगे हमारा पुराना वीडियो सर्च करिएगा, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है PR। ठीक, अंडर रूट, ठीक है, का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहां घटेगा तो आएगा -1, उसका स्क्वायर करेंगे +1, यहां घटेगा +1, उसका स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 1 2 मतलब अंडर रूट 2। ठीक, इसको भी निकाल लेंगे, आपको पता ही होगा इसका 1.414। ठीक है, अच्छा, ये 3 भुजाएं आपको प्राप्त हुई। अब आप कोशिश करिए, देखिए कि क्या ये किस टाइप का बन रहा है। तो यहां पे कोई 2 जोड़ के, 2 का वर्ग जोड़ के तीसरे के बराबर हो रहा है क्या? अगर ये 52 का स्क्वायर हम लोग किया जाए, जैसे देखिए 52 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा करड़ी में 52 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 52 होगा। अच्छा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 50, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2, है ना भाई। तो ये बराबर है दोनों के वर्गों के। आइए, हमारा पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना।
ठीक है, आपसे वही ने पूछा है किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, आपको यहाँ यही सर्च मारना है, देखना है। ठीक है भाई, यही आपको समझना है, यही टेक्निक है बस। ठीक है भाई, तो चलिए आप लिखिएगा, क्योंकि किसका स्क्वायर किए थे, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बस कहानी खत्म। सुनिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना विभाजित करता है। अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात हमसे पूछा तो अनुपात हम मान लेंगे। ठीक है ना, अब अनुपात हम लोग मान लेंगे, माना कि बिंदु इतना इतने इतने को मिलाने वाली रेखा को m संबंधी n के अनुपात में बांटता है, या m1 और m2 के अनुपात में बांटता है। जो आपकी इच्छा हो, जो मानना हो मान लीजिए। ठीक है, बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे कुछ विद्यार्थियों का भी होता है ना, अभी मेन आ गया है आपका सीजन चल रहा है ना, आप लोगों में ये होगा कि भाई होड़ लगा होगा कि कुछ भाई कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ हाई कर दो। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी आपको इस प्रकार के मिलेंगे जो अपने टॉप करने के लिए अपने मेहनत तो करेंगे, लेकिन दूसरे तरह से भी मेहनत करते हैं, दूसरे का टांग पकड़ के खींच दो। आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे। ठीक है, 3 इडियट मूवी देखे होंगे, वो जो था ना एक क्या, जो सबसे ज्यादा अपने आप को टॉपर समझता था, रट्टा मारने वाला। ठीक है, जो चमत्कार पे चमत्कार करवा रहा था, उसका पता नहीं क्या क्या करवा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे, रट्टा मारने वाले, दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले। वो जब पढ़ाई करता था तो क्या करता था, दूसरे को पहले डिस्टर्ब कर देता था कि ये बिजी रहेंगे, हम कुछ भी पा जाएंगे तो हम आगे है ही। ठीक है ना, तो उस टाइप के आपको मिलेंगे, लेकिन उससे बच के रहना है। ठीक, अब हम लोग मान लिए कि माना m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि माना बिंदु इतना इतने तथा इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप विस्तार से लिखिएगा, क्योंकि आपको लिखना है, हमारा काम है बताना। ठीक है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोच है, तो हमारा काम है कोचना, कूदना ना कूदना आपका कार्यक्रम है। ठीक है, हाँ ठीक है, m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जो रास्ता दिखाता है वो मार्गदर्शक होता है, जो पहुंचाता है वो ड्राइवर होता है। ठीक है, हम मार्गदर्शक बनना पसंद करेंगे, ड्राइवर बनना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये विभाजित करता है तो हम जानते हैं विभाजन का फार्मूला हमारा है। जब हम आपसे एक बार बता चुके हैं पहले भी इसके, कि जब हमको ये चीज नहीं बताएगा, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन, ये चीज नहीं बोलेगा तो हम अंतः विभाजन लगा देंगे। अगर हमसे कह देगा कि अंतः लगाइए बाह्य लगाइए, तब हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर नहीं कहता है तो हम सीधा सिंपल जानते अंतः विभाजन। ठीक है, क्योंकि विभाजन अंदर ही करेंगे, बाहर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब अंदर ही काम हो जा रहा है, बाहर करने कोई जाएगा नहीं। ठीक है, मामला अंदर ही हो जा रहा है, इसी वजह से ध्यान में रहे, इस वजह से ये चीज बोला हूं। ठीक है, तो अंतः विभाजन में यक्स बराबर हो जाएगा, जो पहला बिंदु आता है तो आपका हो जाएगा m1। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ आप लोग जो काम करिएगा डिटेल में इनको लिख दीजिएगा। पहले x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर है। ठीक है, मतलब इतना है ना, ऐसे जैसे भी हो ये सब लिख देंगे आप। ठीक है, और x बराबर -1, y बराबर 6। ठीक,
ये चीजें आप यहाँ लाइन से लिख लीजिएगा। उसके बाद चूंकि यह इतना के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक ठाक लग रहा होगा। सबका मान रख दीजिए। देखिए यहाँ x का मान आपका हो गया -1, m1 का पता नहीं, छोड़ दीजिए। x2 का पता है, x2 का मान है आपका 6, तो 6 m1 हो गया। ठीक, प्लस m2 का मान आपको पता नहीं, ठीक है। x1 का मान आपको पता है -3, तो जब -3 लिखेंगे तो इस प्लस को वो कर देगा माइनस, ये हो जाएगा 3m2 m1 प्लस m2। क्रॉस करना जानते हैं आप, क्रॉस करिए। ठीक है, -m1 ठीक -m2 बराबर 6m1 -3m2। ठीक ठाक लग रहा है ना। अब देखिए आप m1 को एक तरफ करिए, m2 को एक तरफ करिए, तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो इसको उधर भेज दीजिए, जो भी समझ में आए। इसको इधर बुला लें। ठीक है, बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 3m2, और ये माइनस में है तो 2m2 प्लस में बचेगा, ये उधर जाएगा, प्लस में 7m1 बचेगा। ठीक है, आपको m1 और m2 का अनुपात चाहिए ना। ठीक है, m1 बटे m2 चाहिए ना, तो ये m1 यहाँ है, m2 नीचे जाएगा और ये इधर नीचे आएगा। 2/7 बराबर m1 बटे m2। m1 का मान 2, m2 का मान 7, यानी संबंध आपको प्राप्त हो गया। m1 संबंधी m2 बराबर 2 संबंधी 7। अनुपात आपसे पूछ रहा था, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ले लीजिए भाई, एकदम ओरिजिनल ब्रांड है, 1 नंबर का। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र इतना है, तथा बी के निर्देशांक इतना है। ठीक है भाई। अब आपको बोल रहा है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो एक काम करना है, जब ये वृत्त का मामला चल रहा है तो पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, व्यास हो गया, सेंटर ये है आपका, केंद्र ए है, बी है, इसका निर्देशांक आपका दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, 2, -3। ठीक, और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4। आपसे ए का निर्देशांक जानना चाह रहा है। आपको सीधा सिंपल सा पता है कि ए और बी का मध्य बिंदु ये है, केंद्र। मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पास है, ये है मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हमारे पास तो इसका कोई बिंदु है ही नहीं, तो जो होता नहीं है हम लोग मान लेते हैं। मैथमेटिशियन है ना, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, हाँ, बुरा भाग करने वाले, ठीक है, बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। अभी एक कहानी है, तो कोई बंदा दबंग पिक्चर का डायलॉग मार रहा था, इतना तुम में इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और बाकी तो आप समझदार है। ठीक है, तो उसको जवाब ये मिला कि बाबू इतना गोली मारेंगे कि छर्रा बीनने वाला करोड़पति हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ वाले से कुछ ऐसा ही जवाब का उम्मीद करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान लिया जाता है, ठीक, ए का जो निर्देशांक है x, y है, ये हम लोग यहां मानने का काम करेंगे। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, अतः x + 1/2, y + 4/2 = 2, 3 -3। ठीक है भाई,
तो ये हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला अपना लगा रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हम लोग इनको पार्टीशन कर देते हैं और आधा इनका काम इधर करते हैं, इनका काम इधर करते हैं, दोनों का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, इन्हों को लिख दीजिए y प्लस 4/2 बराबर माइनस। ठीक है, अब देखिए इनको उधर कर दीजिए, x बराबर 4 हो गया इधर, आइए भाई सब उधर जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में, यानी x बराबर माइनस। ठीक, इनको उधर भेजेंगे -6। अरे हाँ भाई, ठीक है, प्लस में 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनसे गुणा इसमें करेंगे तो -6, ये +4 उधर जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा, -6 -4 यानी y बराबर -10। यही ना माने थे निर्देशांक x, y, तो x, y तो भाई मान हो गया 3, -10। ठीक है, आपका a का निर्देशांक पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दोगे, कोनो चीज छूटना नहीं है, बस क्या है ध्यान से देखना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी।